दीपावली दीपावली एक बड़ा पर्व है सनातन धर्म का। और इसे सुख शांति से और बच्चों को पटाखे सावधानी से जला के जब बनाए, ना हवन तवड़ में बनाए, ना किसी के लिए बुरा सोचे और ना करवाएं। हरदंग लोग होते हैं जो कि पटाखे सड़कों पे अनसर चलाते हैं, वो कृपया ना चलाएं, खुले में पटाखे चलाएं और किसी भी आने जाने को तंग ना करें। जिससे कि ये होता है कि बहुत से लोग हुड़दंग करते तो दो बंदे हैं और बदनाम सारे होते हैं। इसलिए ऐसा ना करें और सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज एक खबर लेके आया हूँ। टंकी की तो दशा दिखाई, लोगों की बातें सुनाई, हंसी भी आती है कि कहीं ना कहीं कि आखिर क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है। अभी हम जिस रोड पे खड़े हुए हैं, ये टंकी आप देख रहे हैं सामने, और यहाँ से ये जो पाइप है ये यहाँ पे आ रहा है, और ये आरसीसी रोड है, यानी कि मजबूती ऊपर से दिख रही है, लेकिन ये कितनी मजबूत है वो भी हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे आने के बाद, कि ये इसकी मजबूती दिख रही है कि अगर जो यहाँ से कोई, जैसे ये खेत आप देख रहे हैं दूर दूर तक लहराते हैं खेत देख रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली या कोई झोटा बुग्गी आ जाता है, या वजनदार कोई वाहन आ जाता है यहाँ पे, या कोई ऐसा व्यक्ति, तो वो यहाँ पे उसके साथ भी बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट सकती है। क्योंकि अंदर ही अंदर ये देख सकते हैं कि कितनी गहराई में ये जो रोड है अंदर तक है, और ये इसमें भी लीकेज थी, और ये लीकेज लगभग 4-5 महीने से थी, और इन लोगों की निरंतर शिकायत के बाद लीकेज तो ठीक हो गई है, लेकिन गड्ढा आज भी एज ए 3G है। तो इस गड्ढे के बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? ये तो बंद होना चाहिए था तभी, जब ये पाइप बंद हुआ था। हाँ। मान लो जब ये लाइन बंद हुई थी, पानी बंद हुआ था, ये तो तभी बंद होना चाहिए था गड्ढा। और ये आज तक नहीं बंद हुआ, 1.5 महीना हो गया तो बंद हुआ भी, ये आज तक बंद नहीं हुआ गड्ढा। तो ये रास्ता टूट जाएगा, कहाँ से आवाजाही होगी? क्योंकि ये पीछे शमशान घाट भी है। हाँ, पीछे शमशान घाट भी है। हाँ। आगे खंजरपुर से आ ही रहा है, इधर जंगल में जा रहा। मान लो गन्ने की ट्रॉली आओ, किसी भी चीज की ट्रॉली आओ, आज आगे तो कोई घूम पे वैसे ये भाई किसी वजह से ये रास्ता टूट जाता है तो कैसे जाएंगे आप? जिसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकारी होगी, इसके जिम्मेदार पैसे वोट लेने के नाम पे सब आ जाते हैं, इसको कोई देखने वाला आ नहीं रहा। और इतनी फेरी शिकायत करने के बावजूद भी अब तक के तुम देख लो गड्ढा खाली पड़ा है, और जिसे भी कह लो बस आएंगे आज तक कोई है नहीं यहाँ पे। सब वोट के मामले में आ जाते हैं, इसके लिए कोई नहीं आ रहा है कार्रवाई के लिए। तो ये टेक्निकल इशू है या ठेकेदार की लापरवाही है? इसमें तो सबकी, ये देख लो आप, टंकी पास में कितनी मीटर दूर है और मेन लाइन नहीं है। जब टंकी के पास में मेन लाइन में ये लीकेज हो रही है तो गांव का क्या हाल हो रहा होगा? गांव का क्या लापरवाही नहीं है। हमने ठेकेदारों को कहा, ठेकेदार ने कहा भाई इंजीनियर हमें पैसे नहीं दे रहा, हमें मना कर रहा, अभी बजट नहीं है, अभी ये नहीं है। हमने इसके बारे में बहुत सारी कई दफ़ा उनकी शिकायत करी। जई पर फ़ोन करा, उसे दूर पर अभी करा, उसके बावजूद भी ये तो हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ जो मेन है वो अभी तक नहीं हुआ। ये सड़क टूटी हुई है, सब जगह लीकेज है, कहीं नहीं रुकती। सही करवाओ, 2-3 दिन के बाद फिर लीकेज हो जा। तो इसकी शिकायत नहीं करी आपने कहीं? कहाँ करण तो जा, वहाँ देहरादून जाओ, वहाँ जाओ, हमें पता देहरादून कहाँ बैठे हैं। हमने जेई को एक दिन फोन लिया, क्या राजेश था उसका नाम, शायद किसी ने दिया, राजेश। वो तो एसडीओ है यहाँ पे जल संस्थान। हाँ, उस पर फोन करा। मैंने कहा भाई ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं ठीक हो रहा? अजी वहाँ जाओ। भाई वहाँ हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम तो जो यहाँ चला होगा उसको एक लट मार देंगे। तुम अपना आप मेरी रिपोर्ट करोगे, मैं क्यों करूँ रिपोर्ट? तो हम ही करेंगे। पुलिस वाला होंगे, क्यों मारा? मैं देख लो भाई, मेरा खेत का नाश हुआ, पढ़ा नू मारा। कितना गन्ना नाश हुआ था यहाँ? गन्ना 1 लाख रुपए से ऊपर इसी खेत में नुकसान है मेरा, इसी खेत में। और लोगों का भी हो गया, जब पानी जाता रहा सबका नहीं पड़ा गिरा। लेकिन जैसे कि अभी हमारी भी बात हुई है एसडीओ साहब से, राजेश चौहान जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो ये पानी भरा हुआ था यहाँ पे, खेत वालों ने अपने खेतों पे लेने से मना कर दिया, और तभी ये पानी एज इट इज यहाँ पे है। भाई कहाँ ले, जब पानी की जरूरत नहीं, हम इसे कहाँ ले जा? नदी नहीं क्या? यहाँ नाली बनवा कर नदी में सैलानी नहीं छोड़ सकते इसमें। भाई बरसात हो रही, खेत में ऑटोमेटिक पहले ज्यादा हो रहे, हम इस टंकी का पानी कहाँ ले जाएंगे? मुझे बताओ तो। पहले ही नुकसान इतना हो गया, ये सैलानी बनी, कितना पैसा, कुछ ज्यादा पैसा लग रहा, 2 मजदूर खोद को वहाँ गिर देंगे, लेकिन नहीं चाह रहे।
ये नाली बनाने में बताओ कितना टाइम लग रहा है। नहीं चाह रहे ना वो, क्यों तनख्वाह तो 1 लाख रुपया मिल दी उन्होंने, 2 लाख रुपया मिल दी। मारा क्या, मारा तो यही नाश कर दिया। हैं अभय सिंह पुंडीर जी, जो कि खंजरपुर के मूल निवासी है और काशगार भी हैं। इनसे जानते हैं पूरी बात। जैसे अभय जी, ये टंकी जो बनी थी ये हर घर जल हर घर नल की तर्ज पर बनी थी, तो क्या कमियां और खामियां पाई गई आप? इसमें मानक के अनुरूप कोई भी काम नहीं हुआ। टंकी के नीचे तो आपको दिख ही रहा, ये कितना जो है गड्ढे हो गए, सारा जो है वो फर्श भी टूट गया, कभी भी नीचे बैठ सके वो। और जगह जगह पूरे गांव में ऐसा कोई वो नहीं जिसमें महीने में 2-3 जगह से ये बंद ठीक ना करते हों। पाइप जो है ऊपर डाल रखा और वो लीकेज होते रहे। और एक ये टंकी के पास में ये चला 6-7 महीने चला, ये पूरा जो है अभी वो ठीक करा दे, इसके नीचे गड्ढा है। कोई भी काम जो है इसका सही नहीं करा इन्होंने। तो इसे लेके आपने अधिकारियों के संज्ञान में मामला डाला है ये? बस जो यहाँ से टंकी पाम है वो उन्हें कह दें, उनको भाई इसे देख लो, अभी कौन ऐसा करेगा कौन। यहाँ पे जो पार्षद थे पहले, उनकी तरफ से इस पे ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, अब ये तो नहीं मैं कह सकता ध्यान दिया नहीं दिया, लेकिन जो है भाई जो ये ठेकेदार है हो रहे, ये सबको पता काम जो है किस तरह हो, कितना उस पर हो, सारे उसमें जो है नीचे से ऊपर तक जा। तो मैं ही क्या लगाऊंगी इसमें? अच्छा, इसमें लागत लगभग कितनी थी? लागत का मुझे कोई ऐसा वो नहीं, अब कितना हुआ कितना नहीं। अब लागत तो ये है कि जितना मंजूर हो उतना लग जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बहरहाल अभय सिंह पुंडीर ने साफ कर दिया है कि जितनी वहाँ से मंजूर होती है लागत, अगर जो उतनी लग जाए तो दिक्कत कोई भी नहीं आती। इसी जब कड़ी पे दृष्टि न्यूज पहुँचे जॉइंट मजिस्ट्रेट के पास, तो जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने बताया है कि ये मामला जो है मेरे संज्ञान में आ जाए और इसका निरीक्षण कर उचित इसमें कार्रवाई की जाएगी। जॉइंट मजिस्ट्रेट हो तो ऐसे हो कि खबर को ही संज्ञान में लेके उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के आदेश दिए और खुद भी निरीक्षण यहाँ पे करेंगे। तो फिर जब हमारी जल संस्थान के एसडीओ राजेश चौहान से बात हुई, तो राजेश चौहान जी का कहना है कि ये मामला हमारे संज्ञान में है, लेकिन त्योहारों की छुट्टियों की वजह से ये लेट हुआ और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। चैनल के माध्यम से एवं अन्य स्रोतों से जो है यह प्रकरण जो मेरे संज्ञान में आया है कि टंकी के संबंध में जो है काफ़ी शिकायतें हो रही हैं कि उसकी जो गुणवत्ता है वो संतोषजनक नहीं है। तो उक्त के संबंध में जो है मेरे द्वारा स्वयं स्थलीय निरीक्षण करके जो है अग्रेतर जो है विभाग के जो अधिकारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। एक्चुअली क्या है, ये जो हमारे पास उत्तराखंड जल संस्थान के पास ये स्कीम 2 साल पहले हैंडओवर हुई थी, 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल हो गए इसको, 2023 में थी। और इसको जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में हमें लेनी पड़ी थी, ऊपर से आदेश थे। तो उसके बाद हमने इसमें काफ़ी काम कराए हैं। स्कीम बहुत अभी फ़िलहाल ठीक चली है, लेकिन अचानक वहाँ पे रेतीली ज़मीन होने की वजह से तो ज़मीन बैठने की वजह से थोड़ा पाइप नीचे गया, उसको वेट ज़्यादा था, हाई डाया का पाइप था, तो उसमें क्रैक आने की वजह से लीकेज है। और वो लीकेज काम करने के लिए हमें सामान भी बाहर से मंगाना पड़ रहा है, उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया। जैसे आपने न्यूज़ चलाई उससे हमें पता चला, लेकिन ये हमें 15-20 दिन पहले से पता था कि हमें कराना है काम, लेकिन तो त्यौहार होने की वजह से कुछ सामान नहीं आ पाया और कुछ वो नहीं हो पाया। इसलिए हमने इसको अभी 1 हफ्ते के अंदर इसको हम ठीक कर देंगे और वहाँ भरान करा के बिल्कुल ओके हो जाएगा। ना ही वो पानी भरेगा, ना वहाँ कोई मच्छर पैदा होंगे इससे। नहीं, एक्चुअली ऊपर से आदेश थे, हमें जैसी स्थिति में थी ऐसी स्थिति में लेनी थी, स्कीम हैंडओवर करनी थी हमें। इसमें ऐसा नहीं, ऐसा काम हो जाता है। पाइपलाइन डली हुई है, ज़मीन सेटल होगी तो उसमें तो किसी को तो प्राकृतिक रूप से हुई हो, ऐसा मतलब क्वालिटी में कोई ऐसी खास वो नहीं थी। लेकिन वो अगर नीचे ज़मीन खाली हो जाएगी, भारी पाइप होगा, पहले तो उसको नीचे से सपोर्ट मिली, जब उसकी सपोर्ट हट जाएगी तो क्रैक हो ही जाएगा उसमें। तो वो इसलिए इस वजह से हुआ। तो उसको जो कोई दिक्कत ये नहीं मैं कह सकता, क्योंकि ज़मीन तो वहाँ पे जिस समय उसे संबंधित विभाग ने काम किया होगा उस समय उन्होंने ज़मीन की टेस्ट कराई होगी। बगैर टेस्ट के कोई टैंक नहीं बनता वहाँ। नहीं, वो पूरा इलाका ही उसका है, मतलब वाटर लॉगिज इलाका है, बरसात में वहाँ पानी हो जाता है, इस वजह से हमारे काम में भी देरी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं, वो लीकेज का ही तो पानी है, थोड़ा वैसा पानी लीकेज का पानी है, कुछ वाटर लॉगिज पानी है, इसलिए वो सूखता भी नहीं पानी जो हल्का फुल्का निकलता है। तो बने रहिए दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें।